नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम नया एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और एक नई बात और चीज़ के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि चेक में क्या होता है, किसको कहते हैं चेकमेट, और चेकमेट क्यों होता है, किस लिए चेकमेट। स्टूडेंट, चेकमेट जो है वो जीतने के लिए सामने वाले के जो राजा है उसको कहीं भी उसके लिए मुंह नहीं बचने देने हैं, वो कहीं भी चल ना सके, ऐसी पोजीशन में उसको ला देना है, ऐसी पोजीशन में उसको रख देना, उसको चेकमेट कहते हैं। तो कैसे चेकमेट किया जाता है, चलो हम थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ से हम इस राजा को यहाँ रख देंगे, रानी को यहाँ रखेंगे, तो क्या होगा कि अब ये जो राजा है कहीं भी जा नहीं सकता, क्योंकि इसका चेक लगता है रानी का। यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, तो उसको जाने के लिए कोई मुंह नहीं बचती, तो उसको कहते हैं चेकमेट। अब समझो कि यहाँ से ये राजा है यहाँ आपका, यहाँ अभी चेक नहीं है, लेकिन ऐसी पोजीशन में आ गया आपका राजा। यहाँ आपने रानी रख दी और राजा को चलने के लिए मुंह तो चाहिए, अभी चेक तो लगा नहीं है, तो ये भी चेकमेट ही है, लेकिन अलग तरह का चेकमेट है, उसके बारे में हम समझेंगे। अब समझो कि यहाँ आप रानी को रख देंगे तो चेक लगता है और चेकमेट भी हो जाता है। अब यहाँ ये नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता, ऐसी पोजीशन जब आ जाती है तो इसको कहते हैं चेकमेट। और चेक क्या कहते हैं, चेक किसको कहते हैं कि अभी यहाँ से आपने यहाँ चलाया, अपनी रानी चलाई, अब राजा के पास मुंह है, वो इस तरफ चल सकता है, बच सकता है, तो इसके लिए कोई मुंह बचती है अभी, तो उसको हम चेक कहते हैं, उसको चेकमेट नहीं कहते। इस रानी की जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये राजा जो वाइट का है वो उसकी लाइन में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो उसको लगा है चेक। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसको लगता है चेक, यहाँ हटेंगे, यहाँ से आप देंगे तो लगता है चेक, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप देंगे लगता है चेक, यहाँ जाएंगे तो उसको चल भी नहीं सकता, तो उसको कहते हैं चेकमेट। अब देखो यहाँ राजा था आपका, बरोबर है, अब आपके पास हाथी है, यह हाथी है। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से हाथी से राजा को चेक दे रहे हो, राजा इस तरफ जा रहा है, सॉरी यहाँ जा रहा है, यहाँ से चेक दे रहे हो, राजा यहाँ जा सकता है या तो पीछे जा सकता है, तो ऐसे जितने भी मूव हैं वो राजा चल सकता है। ऊंट का चेक लगता है, समझो कि यहाँ बिशप का चेक लगता है, तो ये यहाँ जा सकता है, यहाँ से चेक देके यहाँ जा सकता है, तो इसको चेकमेट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ चेक लगना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राजा को चेक भी नहीं लगा है और राजा अब चेक लगा है, लेकिन राजा का चेक हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे बचाना है। तो चेक को बचाने के तीन तरीके क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जिस पोजीशन में उसको चेक लगा है, क्योंकि यहाँ ये हाथी का चेक लगा है, तो आप उसको हटा सकते हो,
तो उसका चेक बच गया। फिर आपने चेक लगाया, फिर आपने हटा दिया, तो ये फिर बच गया। अब ऐसी पोजीशन में आ जाए। अब दूसरी बात देखते हैं। अब जिससे चेक लगा है, देखो यहाँ से अब आप जिससे चेक लगता है, देखो यहाँ से राजा को चेक लगा है हाथी का, तो जिस पीस से आप जिसका चेक लगता है उसी पीस को आप मार सकते हो। ये मार सकते हो तो भी आप चेक से बच जाते हो। अब ये दूसरा तरीका है। अब देखो फिर से देखते हैं हम। यहाँ से आपने चेक दिया और इसको मार दिया, तो ये राजा चेक से बच गया, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है चेक बचाने का, कि आपका बिशप यहाँ है, आपका बिशप यहाँ है और आपने यहाँ से अपना रुक जो है हाथी है वो यहाँ चलाया, अब चेक दिया, तो आप अपने बिशप को यहाँ बीच में रख सकते हो। तो कोई भी पीस हो, किसी भी पीस को आप जो जिसके चेक लगा उसके बीच में रख देंगे तो ये चेक से बच जाएगा। अब राजा को चेक नहीं है, तो ये भी तरीका है चेक बचाने का, कि आप चेक लगता है तब आप कोई भी पीस बीच में रख दोगे तो चेक से बच सकते हो। तो ये बहुत सारी पोजीशन होती है चेक को बचाने। 3 पोजीशन जो मैंने बताई आपको, वैसे राजा चेक से बच सकता है। अब स्टीलमैन क्या होता है? कभी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि राजा को चेक भी नहीं है, वो राजा की मुंह है लेकिन उसको चलने की जगह नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में भी कभी कभी क्या होता है कि राजा मेट हो जाता है लेकिन चेक नहीं लगा है, तो ऐसी पोजीशन में उसको कहते हैं स्टेलमेट। कैसे स्टेलमेट होता है? देखो यहाँ ये पोजीशन है, अब आपका हाथी यहाँ रुक यहाँ है, सॉरी आप हम यहाँ लेते हैं रानी। अब रानी आपकी यहाँ रखी, अब यहाँ से रानी आपकी जो ब्लैक की मुंह थी उसने चला दी यहाँ। वो सोच रहा था कि यहाँ से मैं चेक दूंगा, लेकिन यहाँ रख दिया उसने। अब वाइट की बारी है, तो वाइट कहाँ चलेगा? वाइट यहाँ नहीं जा सकता, राजा इसका चेक लगता है, यहाँ नहीं जा सकता, चेक लगता है, यहाँ नहीं जा सकता, चेक लगता है। तो ऐसी पोजीशन होगी। ऐसी पोजीशन में उसको स्टीलमेट कहते हैं, चेकमेट नहीं होता। ये चेकमेट कब होता है? कि जब चेक लगता है। यदि यहाँ से आपने ये जो रानी है यहाँ चला दी होती तो अब चेक लगा है, रानी का चेक है, तो इसको कहते हैं चेकमेट। समझ में आया? लेकिन यहाँ आपने गलती से रख दिया, या तो यहाँ रख दिया, यहाँ रखा तो भी राजा चल सकता है, मुंह है उसके पास चलने की। अब आपने यहाँ चलाया, अब फिर हो गया स्टेलमेट। अब रावायत की बारी है, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, तो ये पोजीशन हो गई। तो ये हो गया स्टीलमेट। तो स्टीलमेट में भी समझना है कि स्टीलमेट जब होता है तब राजा को चलने की मुंह बचती है, उसको चेक नहीं है, वो कहीं भी चला सकते हो, लेकिन आपने उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। जगह नहीं छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं स्टेलमेट। जगह छोड़नी चाहिए, रूल्स है उसका। तो ये स्टेलमेट के बारे में आपने जाना। तो अब और एक बात और ध्यान में रखने की, स्टीलमेट होता है ना, तो
मैच है वो ड्रॉ में जाता है। इसमें कोई विनर नहीं होता। क्या होता है? ड्रॉ होता है। मैच जो है वो ड्रॉ होता है। ड्रॉ में दोनों को इक्वल पॉइंट मिलते हैं, कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। तो ज़्यादातर आपको क्या करना है? चेकमेट करने की कोशिश करनी है और स्टेलमेट न हो जाए वो ध्यान रखना है। अब कभी कभी बोर्ड पे कोई भी पीस नहीं बचता है। देखो यहाँ से आपने रानी को यहाँ चेक ने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और सामने वाले ने वाइट की बारी थी, मार दिया। अब दो ही राजा बचते हैं तो भी ड्रॉ होता है, राजा चेक नहीं लगता और मैच जो है ड्रॉ हो जाती है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ड्रॉ क्या होता है, कैसे होता है। तो ये चेकमेट के बारे में हमने, चेक कैसे लगता है उसके बारे में आज हमने सीखा। अब थोड़ी आगे बात करते हैं। तो अब हम मैच कैसे खेली जाती है वो थोड़ा समझ लेते हैं, वो थोड़ा सीखते हैं। अब वाइट की पहले बारी होती है और दूसरी बारी ब्लैक की होती है। वाइट यहाँ से चलता है, कोई भी पीस यहाँ से आप चला सकते हो। यहाँ से भी इसमें से तो कोई पीस नहीं चल सकता सिवाय के नाइट, लेकिन आप इसमें से कोई पीस भी चला सकते हो। तो उसके एक रूल्स है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी समझो कि यहाँ से आपने E4 चलाया, यानी कि ये वाला पॉइंट चलाया E4, सामने वाला उसका रिप्लाई देता है E5 से। आपने अपना नाइट चलाया F3 पर, सामने वाले ने अपना नाइट चलाया C6 पर। अब यहाँ से बिशप निकलता है, या कोई भी पीस, यहाँ रानी भी निकाल सकते हो, यहाँ भी खोल सकते हो, ये भी खोल सकते हो। जितने जहाँ से आप जो भी चलना चाहें चल सकते हो। समझो कि आपने अपना बिशप निकाला आपने C4 पे। अब ये अपना बिशप नाइट निकालता है F6 पे, सामने वाला ये चलता है D4, आप उसको मारते हो। अब देखो यहाँ से ये पीस मरा, लेकिन इसको रानी मार नहीं सकती, मारने जाएगी तो रानी चली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस नाइट से मार सकते हो, बराबर। तो ये मैच आप समझते जाना। अब आपने इसको मारा, यहाँ से इसने मारा, अब आप रानी से मार सकते हो, क्योंकि यहाँ सपोर्ट नहीं था। कोई सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में आ जाए। अब यहाँ से आपने चेक दिया राजा को। अब देखो चेक लगा है, मैंने अभी रूल्स बताया आपको कि चेक को बचाने के तरीके क्या हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप कोई भी पीस बीच में रख दो। दूसरा तरीका कि इस पीस को मार दो। ये पीस तो मरता नहीं, किसी भी पीस से अभी नहीं मरता, तो चेक तो है। और तीसरा तरीका है कि राजा को साइड में हटा दो। तो साइड में हटाने जाओगे तो आपका एक रूल्स आप जो है वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप कास्टलिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको राजा को नहीं हटाना है, अभी बाद में हटा सकते हो, लेकिन अभी नहीं हटाना। अभी क्या करना है, इस कि जो अटैक है इसका, उसे उसको बचाना है। तो दो तरीके हैं बचाने के। तो यहाँ से आप बचा सकते हो बीच में रख कर, या नाइट बीच में रख के भी बचा सकते हो। लेकिन अब आपने ये बचा लिया। अब आप नाइट अपना रख दिया बीच में, तो चेक बच गया, बराबर। अब समझो कि इसने मार दिया,
तो आप भी क्या कर सकते हो, मार सकते हो रानी से। अपने घोड़े से मार दिया, रानी के ऊपर अटैक है। आप क्या करते हो, यहाँ से इसके ऊपर, पीस के ऊपर चेक देते हो। अब चेक लगता है यहाँ, तो राजा को चलाना जरूरी है। कोई भी पीस बीच में रखोगे, समझो कि ये पीस आपने रानी अपने बीच में रख दी। तो अब या तो आप रानी को मार लो, या रानी को नहीं मारना चाहते तो आप साइड में हट जाओ, कहीं भी आप जा सकते हो। यहाँ से चेक दो और राजा यहाँ हटेगा तो आप रानी से मार सकते हो, या तो कोई भी पोजीशन आप कर सकते हो। तो ऐसे 1 बाय 1 आप मैच खेलते जाते हो। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, आभार।